जैसे श्री अरविंद जैसे व्यक्ति हैं, एक बार पांडिचेरी गए, बस फिर उस कमरे से निकले ही नहीं, तो वो कमरा ही उनके लिए तीर्थ हो गया। वो कोई रामकृष्ण जन्मभूमि तो थी नहीं, तो बिल्कुल एक सामान्य स्थान था, ना उसकी कोई पौराणिक कोई परंपरा है। अब पतंजलि योगपीठ एक सामान्य जंगल में आकर के बैठे थे पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय आचार्य जी, ये तो कोई परंपरा से तो तीर्थ स्थान था नहीं। तो जहां बैठे वो पीठ बन गई, जहां बैठे वो तीर्थ बन गया। तो ऐसे व्यक्ति का अपना भी उसमें जब लगता है ना पुरुषार्थ, तो नए तीर्थ भी उत्पन्न हो जाते हैं, और जहां कहीं किसी ने तप किया वो भी तीर्थ हो जाते हैं। तो हमारे लिए तीर्थ वो होता है जिससे कि हम अपने अज्ञान से तर जाएं। ठीक। दूसरा और था माता जी, जैसे एक अभिशापित आता है कि कोई चीज अभिशापित हो जाए तो उसको छूने से देखने से मतलब प्रभाव पड़ता है? और क्या, बिल्कुल पड़ता है। कैसे, मतलब किस प्रकार से प्रभाव डालता है? अभिशप्त व्यक्ति जो है, जो अविद्या अज्ञान आदि से, तो उसके संपर्क में आएंगे तो प्रभाव डालेगा ही अपना। अभिशप्त वही तो व्यक्ति होता है जिसको अभिशाप मिला। अभिशाप किसको मिलेगा? जो अपने स्वरूप से नीचे आया, जिसने नकारात्मकता को अपनाया, और वो व्यक्ति जिसके भी संपर्क में आएगा। एक व्यक्ति को चुगली करने की आदत है, एक व्यक्ति को निंदा करने की आदत है, एक व्यक्ति को झगड़ा करने की आदत है, एक व्यक्ति को लोभ करने की आदत है, हर चीज में लोभ देखता है। ये सारे अभिशप्त गुण ही हैं। इसका अपना जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त रूप था, स्वरूप था, उसमें तो ये चीजें आती नहीं है। आत्मा का अपना जो स्वरूप है, हम सब आत्मा ही हैं, और हम उस स्वरूप से जब नीचे आ गए तो ये अभिशप्त स्थिति ही तो है। तो वो व्यक्ति जिस जिसके संपर्क में जाएगा तो दूसरा व्यक्ति उससे प्रभावित होता ही है। और ऐसे ही योगी से भी प्रभावित होते हैं, जो अपने स्वरूप में ठहर गया, जिसने अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर लिया, अपने आध्यात्मिक और सात्विक शक्तियों को बहुत उग्र रूप में अभिव्यक्त कर दिया, तो उससे भी प्रभावित होते हैं लोग। तो वरदानों से भी हम प्रभावित होते हैं, अभिशाप से भी प्रभावित होते ही हैं। और मैंने कल भी ये बात बताई थी कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अकेला है नहीं, रह सकता नहीं है। कोई भी प्राणी, चाहे कोई कितना भी अपने आप को दरवाजे के भीतर बंद कर ले, मैं तो अकेला हूँ, अकेला हो सकता ही नहीं है। हम सब के सब पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। जैसे एक वृक्ष की वो जड़ें नीचे 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 फैली होती हैं, फिर उस जड़ में कुछ मोटे जड़ें हैं, कुछ बिल्कुल छोटे छोटे रेशे जो दिखते भी नहीं है। तो ऐसे हमारे जो छोटे छोटे, जो अभी तो साइंस भी ऐसे मान ही रही है ना, जैसे डॉक्टर अनुराग जी कभी मस्तिष्क के बारे में बताते हैं, तो वो जो बताते हैं स्नैप्स के बारे में, तो ऐसे तो हमारे ऋषियों ने उस समय बताया, 72 लाख जो नाड़ियों के बारे में बताया, तो वो इन नर्व्स के बारे में नहीं बताया, फिजिकल नहीं है वो। तो एक हमारे यहाँ से कोई एक सूचना मान लो उत्पन्न हुई, और वो तुरंत 1 सेकंड में कितना बता रहे थे, 80,000 या 8,000, मेरे को ठीक से कंफर्म याद नहीं है, 1 सेकंड में इतनी बार प्रोसेस हो जाती एक ही सूचना। तो ये कैसे, किस माध्यम से होती है? तो उस शरीर को काट के देखेंगे तो कोई नाड़ी तो मिलेगी नहीं, नर्व्स तो मिलेंगी नहीं, तो वो सूक्ष्म है। जैसे सूर्य की किरणें जो हैं वो स्थूल होते हुए भी सूक्ष्म है। हम ऐसे धागे की तरह गिन नहीं सकते ना सूर्य की रश्मियों को, कि भाई यहाँ ग्राउंड में जो धूप आ रही है, तो धूप का मतलब क्या है? सूर्य की रश्मियां ही हैं, लेकिन वो स्थूल होते हुए भी सूक्ष्म है, आंखों से दिखाई नहीं देती हैं हमें। तो ऐसी हमारी ये नर्व्स हैं, तो उनका प्रभाव तो है ना, लेकिन पूरे शरीर में। एक कोई अच्छा या बुरा विचार आता है तो उससे पूरा शरीर प्रभावित तो होता है ना। अच्छा आता है तो भी प्रभावित होता है, बुरा आता है तो भी प्रभावित होता है।
तो ऐसे ही फिर व्यक्तियों का, तो व्यक्ति तो स्थूल है, उसका तो बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। आपको पता है हर व्यक्ति अपनी एक अलग गंध लेकर के चलता है। तो गंध का मतलब मेरा यहाँ पर केवल फिजिकल स्मेल की बात नहीं कह रही हूँ। जैसे आपके यहाँ आश्रम में, संन्यास आश्रम में, अंदर किसी दिन किचन में पूड़ी बन रही हो और आप बाहर बैठे हो, तो सुगंध से पता लग जाएगा क्या? लग जाएगा, नहीं लगेगा? हलवा बन रहा हो तो, पकौड़ी बन रही हो उस दिन, पता लग जाता है ना। हर पकवान की अपनी अलग गंध है ना। गंध तो गंध ही है, लेकिन तो भी आपको पता लग जाएगा आज हलवा बन रहा है, अभी पूड़ी बन रही है, क्योंकि हर व्यंजन की अपनी एक यूनिक गंध है। ऐसे हर मनुष्य की भी अपनी एक यूनिक गंध है। गंध मतलब उसके व्यक्तित्व का प्रभाव, जो उसका ओरा है ना, उसका प्रभाव होता है। तो योगियों की अपनी अलग गंध होती है, भोगियों की अपनी अलग गंध होती है। गंध का मतलब मैं स्मेल नहीं कह रही हूं, ये ध्यान रखना। उनका अपना एक जो ओरा है ना, वो बिल्कुल अलग होता है, वही गंध है। और उसको पशु पक्षी तो तुरंत सेंस कर लेते हैं, वो ज्यादा संवेदनशील होते हैं। जैसे ये कुत्ते बिल्ली आदि होते हैं ना, वो क्रूर व्यक्ति के आते ही बहुत जोर से भौंकने लगेंगे, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, हटाओ इसको। और वो बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है और मालिक उनको समझा रहा है कि नहीं नहीं ये अपने फ्रेंड हैं, आप शांत हो जाओ, और वो भौंके जा रहा है क्योंकि उसको फील हो रही हैं, उसकी जो गंध है, उसकी जो भावनाएं हैं कि ये व्यक्ति अच्छी भावना से नहीं आया है। और वो योगी की भावनाओं को भी सेंस कर लेते हैं। तो इसलिए कुत्ते बिल्ली हिरण वो योगी के पास चले जाते हैं। तो जैसे मैंने वहाँ नूरगढ़ आश्रम में देखा, जो अपने पूज्य गुरु जी थे सोमानंद जी महाराज जी, वो गिलहरी आके ऐसे से उनके हाथ पे चलती थी। रमन महर्षि के बारे में सुना, ऐसे एक उनकी जो पुस्तक है उसमें गिल्लू करके, वो गिल्लू बोलते थे उसको, गिलहरी को, वो रोज उनके पास ही आके बैठती थी। तो हमने तो ये भी कहानियां सुनी है ना कि जैसे जंगल में कोई ऋषि रह रहा है तो शेर आके उनके पास बैठता था, सांप आकर के बैठता था, अजगर आदि। तो वो तो अपने डोमेट वाले स्वामी जी भी बताते थे। तो वो दूसरे को काट लेते हैं, इनको नहीं काटते। क्यों? क्योंकि वो उनके व्यक्तित्व को, उनकी गंध को सेंस कर लेते हैं कि इनमें कोई हिंसक भाव नहीं है, ये व्यक्ति हमारी हिंसा नहीं करेगा, हमारा बुरा नहीं करेगा। तो बड़े आराम से आ जाते हैं उनके पास, दूसरे के पास बिल्कुल नहीं आते। छोटे बच्चे का ऐसे होता है। यद्यपि छोटे बच्चे जैसे साधु सन्यासी इनसे डरते हैं, महाराज जी के पास आ जाते हैं छोटे बच्चे। बच्चों के अंदर अपनी एक क्वालिटी होती है उन चीजों को सेंस करने की, जो बड़े व्यक्ति में कम होती है। तो कोई व्यक्ति अभिशप्त है या कोई व्यक्ति वरदान से युक्त है, दोनों का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। और अच्छी बात यह है कि दूसरों के प्रभाव में आए, अच्छे लोगों को ढूंढें हम, जो हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव डालें। उससे अच्छी बात यह है कि हम अपना ही पुरुषार्थ करें, हम अपने आप से अपने आप को प्रेरणा दे सकें, अपने आप से अपने आप को आशीर्वाद दे सकें। ऐसा हमें अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि दूसरों के आशीर्वाद लेने के लिए कहाँ कहाँ तो जाओगे, और वो देंगे या नहीं देंगे, और वो व्यक्ति मिलेंगे या नहीं मिलेंगे जिनके आशीर्वाद फलीभूत होते हैं। तो ये तो बड़ा टेढ़ा काम है। तो उसमें ज़्यादा पुरुषार्थ लगेगा ढूंढने में ऐसे व्यक्तियों को। तो इससे अच्छा है कि व्यक्ति खुद खुद को आशीर्वाद देवे। हमारे ऊपर जब तक अपना आशीर्वाद नहीं होता है ना, तब तक दूसरों के आशीर्वाद भी खाली चले जाते हैं। भगवान के आशीर्वाद सदा विद्यमान है, माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद हमेशा विद्यमान है, हर पल हर क्षण।
हमारा अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर नहीं होता है, लेकिन हम खुद को आशीर्वाद नहीं देते हैं, और खुद के आशीर्वाद की कमी से ये सारे आशीर्वाद व्यर्थ चले जाते हैं। इसलिए खुद को आशीर्वाद दिया करो। मैं बहुत अच्छा सन्यासी, मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी हूँ, मैं बहुत अच्छा साधक हूँ, मैं बहुत अच्छा शिष्य हूँ, ये आशीर्वाद है। आशीर्वाद भी कोई क्या देगा? भाई आप खूब अच्छे साधु बनो, यही तो आशीर्वाद देगा, वही तो लेने जाते हैं। ये बात आप अपने आप को ही कहा करो खुद। और जब खुद को हम ऐसे कहने लगते हैं तो हम वैसा आचरण करने लग जाते हैं। तो ये है खुद का आशीर्वाद। और जब हमारा खुद का आशीर्वाद अपने ऊपर है और हम ऐसा करने लगते हैं तो दूसरों का तो ऑलरेडी था ही, वो भी हम रिसीव करने लग जाते हैं। ठीक है। माँ, क्या भय को केवल दोष में देखा जा सकता है? क्योंकि कई बार भय के कारण से अच्छे कार्य भी होने लग जाते हैं, जो मतलब नहीं होने को रहता वो भी। तो ठीक है, उसको तो, अच्छा मानो, अच्छे हो जाते हैं तो दोनों में मतलब दोष और गुण दोनों में दे सकते हैं। भय अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। ठीक, चलें आगे। चलिए। ओम माता जी। हाँ बेटा बोलो। माता जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई व्यक्ति सच बोल रहा हो और अगले वाला व्यक्ति उस बात को झूठ समझे तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं कर सकते बेटा। बोल ही सकते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, कर तो कुछ भी नहीं सकते। एक दो बार और कह करके देख लो, कोशिश कर लो, और फिर भी कम से कम इस पॉइंट पे मत पहुंचो कि जब इनको सुनना ही नहीं है तो फिर हम जिए भी क्यों। ठीक, आप ऐसा कह रहे हो तो ऐसा ही सही, ऐसे पहुंच जाता है ना व्यक्ति इस कि ठीक आपकी दृष्टि में यदि मैं खराब हूं तो खराब ही हूं, फिर ठीक है, मेरे को कल से अच्छा बनने की जरूरत ही नहीं। यहाँ नहीं पहुंचना चाहिए। कोई माने ना माने, अपने को अपनी दृष्टि से तो ठीक जीना ही है, क्योंकि ये सबसे बड़ा रोग है, दूसरों से अप्रूवल लेने वाला ना। हम अच्छे हैं, ये हमारे को कम से कम दूसरे माने इस बात को, हम सचमुच अच्छा जीवन जी रहे हैं। ये व्यक्ति दूसरे से सुनना चाहता है, कहलवाना चाहता है, और ये बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति कहे या ना कहे उसकी मर्जी है, पता नहीं वो समझेगा कि नहीं समझेगा। तो इस वाले रोग से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। हम अच्छे हैं, दूसरे हमें अच्छा समझें जानें, ये जरूरी नहीं है, और हम बुरे हैं, दूसरे हमें बुरा जानेंगे समझेंगे, ये भी जरूरी नहीं है। व्यक्ति अपनी बुराई को भी छिपा सकता है, ऐसे भी होता है। जब दूसरे नहीं जान रहे हैं, दूसरों की दृष्टि में तो मैं अच्छा ही हूँ, तो फिर मुझे अच्छा काम करने की जरूरत क्या है? जब बुरा होते हुए भी दूसरे अच्छा मान रहे हैं तो अच्छा करने की जरूरत क्या है? तब भी जरूरत है, क्योंकि किसी ना किसी दिन तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी। तो आप कतई उसके ऊपर जोर मत दो कि दूसरा हमारी बात को सच माने। आप तो सच बोल रहे हो और दूसरा उसको माने, उसके ऊपर आप बोल तो दो एक बार, नहीं माने तो कोई बात नहीं। लेकिन कभी कभी इस स्थिति में आपको सांसारिक हानि हो सकती है। आप कहते हो मेरी अटेंडेंस शॉर्ट नहीं है और टीचर बोलता है शॉर्ट है, तो आपकी हानि हो सकती है। आप कहते हो मैं तो रोज कक्षा में आती हूँ, दूसरा मानने को तैयार नहीं कि जो रजिस्टर में लिखा है वही सत्य है, तो उसका परिणाम ये होगा परीक्षा में नहीं बैठ पाओगे। तो ऐसी हानियां तो हो जाती हैं, कभी कभी नहीं, प्राय हो जाती हैं। जो सत्याचरण करने वाले होते हैं ना, उनको कभी कभी स्थूल दृष्टि से कुछ चीजें खोनी पड़ती हैं, लेकिन वो खोना भी पाने की ही तैयारी है, तो उसको ज्यादा लॉस मत समझो। पर सत्य का यदि लॉस हो रहा है तो वो ज्यादा लॉस है। कभी कभी ये चीजें आती हैं सामने, सांसारिक दृष्टि से तो घाटा हो जाता है उस व्यक्ति को, लेकिन कोई बात नहीं, जिस दिन सत्य सामने आएगा ना तो ब्याज समेत सारी भरपाई हो जाएगी। योगक्षेम वहां में हम, ऐसे भगवान का वादा है, मैं उसका योगक्षेम निर्वहन करता हूँ।
और दूसरा भी वो बिल्कुल वैसा ही है। नियम जो है ना, जो बचता चला जा रहा है गलत करके, उसको दंड मिल ही नहीं रहा है। वो भी जिस दिन एक दिन भगवान के उसमें आएगा ना, तो सूद समेत मिल जाएगा फल उसको भी, बुरे कर्म का भी। तो बस ऐसा सोच करके ही साधक आगे बढ़ते हैं, नहीं तो कौन साधना करे और कौन आगे बढ़े। जितने भी ऋषि मुनि साधक पहले हुए आज भी हैं, वो इसी कर्मफल व्यवस्था पे 100% विश्वास करते हुए ही तो आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि उनको जो रोकते हैं, बाधाएं डालते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं ठीक हूं तो मेरे को इसका फल अच्छा ही मिलेगा, और वो उसके प्रति द्रोह का भाव भी नहीं रखते हैं जो बुरा कर रहा है। क्योंकि द्रोह का भाव रखने से या उसके प्रति अप्रीति का भाव, द्वेष का भाव रखने से अपनी हानि हो जाएगी। तो वो अपने फायदे के लिए द्वेष नहीं करता है दूसरे से। ठीक है भैया, आपकी जो समझ है आप समझते रहो, छोड़ता नहीं है वो अपने सत्य को, तभी पार जा सकता है। नहीं तो लहरों से टकराते रहे तो आप कभी सागर के शांत स्वरूप को देख नहीं सकते। समुद्र के पास जाओगे ना, तो किनारे पे तो एक के बाद दूसरी लहर, तीसरी लहर, शोर शराबा, वो तो होता ही रहता है 24 घंटे। तो जिसको शांत स्वरूप देखना है तो उसको एक टेक्निक सीखनी पड़ती है। उसको ओवरटेक करके लहरों को उस पार चले जाओ एक बार, फिर बीच में गए तो सागर बिल्कुल शांत है, एकदम प्रशांत है। और कोई उनसे लड़ता रहे लहरों से कि रुक जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ, मेरे को अंदर जाने दो, फिर कभी भी नहीं जा सकता है वो, क्योंकि वो कभी शांत होंगी ही नहीं। और वो जल्दी से जाने नहीं देती अंदर। आप 4 कदम आगे बढ़ाओगे, वो आपको 8 कदम पीछे फेंक देगी लहरा करके, वो नहीं जाने देती। उसके लिए तो एक ट्रिक है, फिर जो मछुआरे आदि है ना, वो चले जाते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं जा सकता है। तो ऐसे ही जो साधक होते हैं उनको अभ्यास करने से ये ट्रिक आ जाती है कि फिर कुछ भी हो रहा है अपने चारों तरफ, वो व्यक्ति उससे प्रभावित न होकर के अपने रास्ते पे चला जा रहा है, वो उसकी बाधित नहीं होती है। तो ये सब ऋषि मुनि ऐसे ही आगे बढ़े हैं। और हम अपने गुरु को देखते हैं, हमारे लिए तो जो है प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे गुरु हैं। तो हम देखते हैं पूज्य गुरुदेव को, कोई जाकर के उनको कुछ शिकायत करता है, कोई अपनी कोई समस्या बताता है, कोई अपना दुख बताता है, और वो सबकी सुन लेते हैं। लेकिन उनका अपना जो अनुष्ठान है और अपना जो कर्तव्य कर्म है, उसको एक क्षण भी नहीं छोड़ते, एक दिन भी नहीं छोड़ते। वो कभी ये नहीं कहते हैं कि भाई आज तो रात को 1 बजे 2 बज गए थे आने में, तो आज इसलिए हम शिविर में नहीं आ पाए। जो करना है वो उनको करना ही है, किसी कीमत पे भी करना है। जो उनको अपना अनुष्ठान करना है, जो जब तप ध्यान पूजा जो भी यज्ञ करना है, तो वो अपना खाना छोड़ देंगे, लेकिन उसको नहीं छोड़ते हैं अनुष्ठान को, तब आगे जा पाते हैं। तो ऐसा करने से फिर व्यक्ति के अंदर वो शक्ति और वो ट्रिक और वो पावर आ जाती है कि वो इन चीजों से फिर प्रभावित नहीं होते। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो उसको जल्दी से दूसरों का खांसी जुकाम बुखार आता नहीं है, और जिसकी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता वीक है वो तुरंत पकड़ लाता है। वो पड़ोस वाले कमरे में किसी को जुकाम होगा ना, तो वो इस कमरे में आ जाएगा। दूसरे ने छींक मारी अपने कमरे में, अरे बोले अच्छा यहाँ तो सबको जुकाम हो रही, मेरे को भी हो सकती है, और हो ही जाती है दोपहर तक। फिर ये वीक एनर्जी वालों की पहचान है। तो उनको एक तो अपने आप को बचा के रखना चाहिए और एक अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए, 2 बातें। तो आगे चलिए। तत्र रामं भयं तीव्रं श्रुत्वा विवेश तत्स्वरं त्वर्माणो जनस्थानं ससाराभिमुखस्तदा आर्तस्वरं तु तं भर्तुर्विज्ञाय सदृशं वने
उवाच लक्ष्मणं सीता गच्छ जानीहि राघवम् आक्रन्दमानं तु वने भ्रातरं त्रातुमर्हसि रक्षसां वशमापन्नं सिंहानामिव गोवृषम् न जगामा तथोक्तस्तु भ्रातुर्राज्याय शासनम् तमुवाच ततस्तत्र कुपिता जनकात्मजा सौमित्रे मित्ररूपेण भ्रातुस्त्वमसि शत्रुवत् यस्त्वम् अस्याम् अवस्थायां भ्रातरं नाभिपत्स्यसि लोभान् मम कृते नूनं नानुगच्छसि राघवम् व्यसनं ते प्रियं मन्ये स्नेही भ्रातरि नास्ति ते इति ब्रुवाणं वैदेहीं बाष्पशोकपरिप्लुताम् अब्रवील्लक्ष्मणस्तस्तां सीतां मृगवधूमिव। तो जब उसने जोर से आर्तनाद किया श्री राम की आवाज में, हा सीते हा लक्ष्मणम हा लक्ष्मण, तो उसको सुन करके तत्र रामम भयम तीव्रम श्रुत्वा आविवेश तत्स्वरम। तो जैसे ही उसने ये आर्तनाद किया तो फिर श्री राम डर गए मतलब उनको ये हुआ कि भाई ये तो अब अगली दुर्घटना का इसने बीज बो दिया। रामम भयम तीव्रम, राम के उस तीव्र स्वर को सुन करके राम के हृदय में भय उत्पन्न हो गया। त्वरमाण जनस्थानम ससार, और वो बड़ी शीघ्रता से जो इनका आश्रम था जनस्थान उसकी तरफ ससार, वहां से श्रिपलिगतौ मतलब आगमन किया, वापस आए। ससार अभिमुखस्तदा, तो शीघ्रता पूर्वक वो जनस्थानम अभिमुख तदा, जनस्थान की ओर लौट गई कि अगर मेरी इस आवाज को लक्ष्मण और सीता सुनेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि लक्ष्मण वहां से चल पड़े और पीछे से कोई दुर्घटना हो जाए, क्योंकि इन्होंने पहचान तो लिया ही कि ये तो कोई मृग नहीं है, ये तो मायावी राक्षस है। तो अब इनको थोड़ा सा भय उत्पन्न हुआ। तत्र रामम भयम तीव्रम श्रुत्वा आविवेश तत्स्वरम, तत्स्वरम श्रुत्वा, उस मारीच के उस स्वर को सुन करके तीव्रम भयम आविवेश रामम, राम को तीव्र भय हो गया, ये तो कुछ तो प्रीप्लान घटना है, कुछ तो अनिष्ट हो सकता है इस समय। इसलिए जनस्थानम अभिमुख तदा त्वरमाणो ससार, अपने जन स्थान की तरफ मुख करके बहुत तीव्रता से वो आगे बढ़े, माने उन्होंने वापस आने के लिए वहां से अपनी यात्रा प्रारंभ की। तो ये साधक का लक्षण है। जैसे ही पता लगे कि कहीं गलत ट्रैक पे चल पड़ी गाड़ी मेरी, तुरंत वापस मुड़ जाना चाहिए, फिर तेज कदमों में तीव्र गति से, ये तो कहीं और ही पहुंच जाएंगे, इसमें तो बंद करना पड़ेगा, ये ठीक नहीं है। पता लगने के बाद भी जब व्यक्ति आलस्य प्रमाद करते हैं ना, फिर मारा जाता है। नहीं तो जैसे ही पता लगा कि ये ठीक नहीं है, तुरंत उसी वेग के साथ उस चीज को हटा देना चाहिए। आर्त स्वरम तु तम भर्तु विज्ञाय सदृशम वने, और इधर जैसे ही ये आर्त स्वर भर्तु सदृशम, अपने पति के समान, जो राम के समान जो स्वर था, राम की ही आवाज में था ना, तो उस आर्त स्वर को सुन करके, विज्ञाय उसको जान करके, सुन करके, सीता लक्ष्मणम उवाच, तो सीता माता ने लक्ष्मण जी को कहा, गच्छ राघवम सदृशम भर्तुः आर्तस्वरम विज्ञाय, राघव के समान स्वर को सुनकर के सीता माता ने लक्ष्मणम गच्छ जानीहि, हे लक्ष्मण जाओ और जानो, स्थिति का पता लगाओ हुआ क्या है, क्योंकि ये स्वर तो श्री राम का है। तो ऐसे सीता माता ने कहा। अब इनको सुन करके लक्ष्मण क्या निर्णय लेंगे ये फिर आगे पढ़ेंगे हम।
आक्रंदमानम तु वने भ्रातरम त्रातुम अर्हसि, जो आपके भाई आक्रंदन कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं वन में, तो ऐसे अपने भाई को त्रातुम अर्हसि, आपको रक्षा करनी चाहिए उनकी। रक्षसाम वशम आपन्नम, आप मुझे लगता है राक्षसों के वश में ऐसे ही आ गए, श्री राम ऐसे ही आ गए जैसे सिंहानाम एवं गौवृषम, जैसे कोई गाय या वृष, कोई बैल किसी सिंह की चपेट में आ गया हो, ऐसे लग रहा है। तो यहाँ पर ये श्री राम को गाय या बैल की तरह से शक्तिहीन नहीं मान रही हैं, बल्कि भोला भाला मान रही हैं, और राक्षस को आक्रामक मान रही हैं। तो राम को तो उपमा दे रही हैं गाय की या बैल की, और राक्षसों को शेर की। तो ऐसे लगता है कि कहीं फंस गए हैं, तो आपको तुरंत जाना चाहिए और उनका पता लगाना चाहिए। इससे आगे कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री